यूपीएससी प्रिलिमिनरी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज जो आपको हम पढ़ा रहे हैं उस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और मेरा प्रॉमिस, मेरा दावा है कि एटलीस्ट 25-30 क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे मेरे 1000 क्वेश्चन के बैंक से। और आपका 100 क्वेश्चन जो पूछेगा इन एग्जामिनेशन, एंड यू विल गेट 25-30 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज। तो यू कैन इमेजिन कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम you people from coaching institute. So please join my coaching or my Prisa IAS app on online so that your enrich to be enhanced. So that is the 22 questions we have completed for test series number 1, and this is the question of 23rd related with the history. The history is based on the memory base. That is not so analytical, that is not so critical, that is not so complex. So you will have to make remembrance in your mind. आएंगे मेरे 1000। So that is the first India empire, मौर्य थे, बिल्कुल सही है। Second, who lived in India first? Iranian, ये भी सही है। And third is early human arrived in India from Africa, ये आंसर कॉम्प्लेक्स हो गया है। एंड ये कैसे इधर उधर हो गया? विच इज द रेस ऑफ इंडिया? दैट इज कॉकेसाइड। प्रिंटिंग एरर है, इसको यहाँ आना चाहिए 4 नंबर। तो आप समझ लीजिए कि द अर्ली ह्यूमन अराइव्ड इन इंडिया वाज फ्रॉम अफ्रीका। सबसे पहले इंडिया में जो रहने आए आर्यन, जो ईरान से आए थे। एंड मौर्य जो है फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर था। और फोर्थ इज विच इज द रेस ऑफ इंडिया? कॉकेसाइड। ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। विच एक्टिविटीज आर नॉट पार्ट ऑफ गगनयान मिशन? गगनयान मिशन का कौन जो है पार्ट नहीं है? तो क्रू मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेटेड, व्हीकल रेडिनेस, ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन एंड लॉन्च कॉम्प्लेक्स, डेवलपमेंट ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम, नन ऑफ द अबव। ये कह रहा है कि कौन नहीं है, तो ये सारे ही है। तो नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर, गगनयान। नेक्स्ट इज, that is very simple question. Match the following. That is the shifting cultivation, which where it is known as the different sort of names. So you will have to match the following. The question number is 25. 25. So Podu is related in which state? That is shifting cultivation. You will have to remember this name also. And Kumari is Kerala, Chenna is from Sri Lanka, Ladang Java, Comail Mexico, and Logan West Africa. Everyone is directly mentioned the name 1 to 1, 2 to 3, 3, 3, 4, 4, 3. So that is the opposite, 3, 4, 4, 3. ये गलत लिखा है। मुझे लग रहा है कि ये वर्ड वाला है फाइल तुम्हारे पास, पीडीएफ है। नहीं, पीडीएफ मैं दिखाऊंगा तुम्हें जो मेरे पास है, उसमें मुझे लग रहा है कि अभी देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये एवरी पेयरिंग इज राइट। यहाँ पे हमने बोला कि थोड़ा गलत है, 3, 4 नहीं, इक्वली चेना श्रीलंका। इसको चेक कर लो यार, ये इट शुड बी क्रॉस चेक बिकॉज देयर इज सम कंफ्यूजन। 3 और 4 को चेक करो, चेना लिखो, अपने आप आ जाएगा, उस पर टाइप कर लो, चेना मोबाइल पे टाइप करो। NCAHP एक्ट 2021 was enacted by parliament on 2021, which is correct option in the following. It is a question number of 26. It is burning topic, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये NCAHP एक्ट क्या है? नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ये नाम याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म ये होता है जो इसमें दिया हुआ है। हाँ,
और इस पर मेंस में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस। 56 एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जो है second is it will be game changer for healthcare system in India. This is basically control mechanism for improper treatment. Allied healthcare staff in private hospitals, all of the ये बेसिकली जो एक्ट बना है ये इसलिए बना है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वेयर द पैरामेडिकल स्टाफ इज नॉट अप टू द मार्क, नॉट ट्रेंड प्रॉपरली, देयर रेगुलेशन, देयर मैनेजमेंट, दैट इज द 56 allied हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इनके बारे में वो करना है efficient regulations so that no any staff whosoever is not completed fulfill the desired qualifications like nursing, radiography, all they are working on the basis of they have just empirically learned from any other hospital and try and start their work in any private hospital. Government hospital does not have such type of complication. तो उनको जो है कैसे जो है रेगुलेट करना है उसके बारे में ये एक्ट आया था। RBI is central bank and regulatory body responsible for regulation of the Indian banking system. It is a bank of banks which was established on 1st April 1938. सही है, वो 1938 में बना था और इसमें बैंकों का बैंक है, ये चीज़ आप, हाँ ये तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। और इसको एक और नाम है इसका, आपको पता होगा, लास्ट लैंडिंग ऑप्शन या लास्ट लैंडिंग मैकेनिज्म, ऐसा कुछ वर्ड है। लास्ट लैंडिंग मुझे ध्यान है, तो ध्यान रखिएगा, वो कभी कभी दे देगा कि हु इज़ द लास्ट लैंडिंग बैंक। तो फर्स्ट, हाँ फर्स्ट इज ट्रू। Recently, the license of Deccan Urban Cooperative Bank Limited, Vijaypura, Karnataka, has been cancelled by RBI. ये न्यूज में था, ये भी सही है। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ RBI, ये भी बात सही है। हाँ, वहाँ ऑटोनॉमी कुछ और है। बंधन बैंक इज द यंगेस्ट बैंक ऑफ इंडियन अप्रूव्ड बाई RBI, सबसे लेटेस्ट बैंक एक आया बंधन बैंक प्राइवेट सेक्टर। ये क्वेश्चन हमने इसलिए उठाया है कि चूंकि ये अभी न्यूज में था। तो इस अब ये मुझे देखना पड़ेगा उसका क्या कॉम्प्लिकेशन है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो है कुछ उसमें, कुछ ऑटोनॉमी का चक्कर होगा जैसा मुझे एज फार एज माई मेमोरी इज कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। ये देखिए, ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। भूमि, इट इज अ फर्स्ट ई-गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ कर्नाटका इन लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम। अक्षय इज ए केरला अंडरटेकन with the view to bridge the digital gap, that is Akshay. Third is ENAM, Tamil Nadu, online trading market for farmers, electronic national agriculture mission, ठीक है ना। टेलीमेडिसिन इज टेकिंग कंसल्टेंसी ऑन हेल्थ केयर थ्रू वीडियो मोड। अब ये कह रहा है कि विच वन इज रॉन्गली पेयर, देखिए ध्यान दीजिए, रॉन्गली पेयर, गलत रूप से कौन जुड़ा है ये कह रहा है, ये सही नहीं पूछ रहा है। थोड़ा दिमाग को अपने रिवर्स किया है कि प्रैक्टिस शुड बी इन सच ए वे दैट देयर अटेंशन एंड फोकस टू बी मेड ऑन द ईच एंड एवरी टर्म्स, है ना। तो विच वन इज रॉन्गली पेयर, नन। ये देखना इसमें 28 है ना, हाँ ये नन, कोई नहीं, सब सही है। तो ये थोड़ा रिवर्स है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि भूमि क्या है, अक्षय क्या है। ये प्री में तो 100% आएगा क्योंकि ये बर्निंग टॉपिक में रहा है, इसलिए आएगा। ये सब जो है इस समय देश में, ये देखो, मैच द फॉलोइंग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन टू डेवलप इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीड्स, ये सब न्यूज के उठाए हुए हैं। जो मैं दावा करता हूँ ना 20-30 क्वेश्चन आने का, वो इन्हीं के दम पे करता हूँ, मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा। और पिछले 5 साल का जो हमने रिसर्च किया एंड फाउंड दैट द व्हाट एवर द
whatever the subject was in news, questions pertaining to that news is certainly being asked. तो ये थोड़ा सा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें ये चीज़ एनालिटिकली हमने इनकॉर्पोरेट किया, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। कुछ भी बना देना, टेक्स्ट बुक बहुत सारी पढ़ी है, उससे बनाने से क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, लड़ेगा ऐसे। तो बिहार में कहते हैं ना कि क्वेश्चन कितना लड़ा तुम्हारा, तो हम लोग का ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ है। अनुमान लगाते थे हम लोग एग्जामिनेशन में 9th-10th, कितना लड़ा तुम्हारा क्वेश्चन, तो हमारा 80% लड़ा। तो सोचिए, सच टाइप ऑफ ब्रॉटअप हैज़ बीन टेकन प्लेस, जस्ट मेकिंग सम इंट्यूशन, सम टेलीपैथी कि ये आएगा पक्का। तो वो है बस विदा। जैसे तुमने बोला कि यू कॉट में कि यू पीपल आर कम लेट, लेकिन आई डिड नॉट पुट एनी वर्ड कि भाई क्यों लेट आए, तो वो पता चल जाता है। तो 29th का है, 29th का, अच्छा ये तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है, ये इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीड्स, जो गाय का और जो भी डेयरी से रिलेटेड है, उनका एक मिशन है कि डेयरी डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, ठीक है ना। राष्ट्रीय गोकुल, गोकुल से ध्यान रहेगा गाय भैंस, तो उसमें गाय है मोस्टली, भैंस पता नहीं मुझे है कि नहीं, ये भी डाउट है, लेकिन दूध से रिलेटेड है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन पोल्ट्री, सीप एंड गोट। देखिए, अब ये सब क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ, दैट क्वेश्चन become a knowledgeable answer and it would be utilized in your GS3 मेंस। जब पूछेगा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो यही आंसर बनेगा। क्वेश्चन बनता है ना कि हाउ द इनकम ऑफ फार्मर विल बी गेट डबल, यही पूछता है। यह पूछेगा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्रामीण स्तर पे या प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी सेक्टर पे, व्हाट रिमेडियल मेजर्स टू बी टेकन केयर so that the economic condition or inclusive growth to be established in the minutely at the grassroots level। तो यही सब लिखना है ना उसमें। तो क्वेश्चन हमने ऐसे सेट किया है कि आपका जो है मेंस की तैयारी अपने आप हो जाएगा। अब आप ये सब याद रखिएगा, लिख दीजिएगा कि ऐसे स्कीम आई है, गोट बकरी सिर्फ भेड़ बकरी जो है मैं इंटरप्रेन्योर, वो सबसे बढ़िया जाके 100 गो सुअर का पालन करना। एक मेरा मित्र है झांसी में, और ही इज ब्राह्मण्स, डिस्पाइट ऑफ दैट ही इज डूइंग द बिजनेस ऑफ पिगरी। तो उसके बाड़े में आप 500 से ज़्यादा सुअर हैं। अब मार 5-10 एकड़ में ले लिया है ज़मीन खेत का, चारों तरफ से जो है फेंसिंग करा दिया है, मार सुअर ही सुअर है उसमें। और सुअर का खपत सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है, तो सीधी सप्लाई ट्रेन से होती है, पूरा एक पार्सल वैन में भरा भेज दिया, बहुत अच्छी कमाई है। तो दैट एंड दैट मिशन, ये मिशन नेशनल लाइफ एंड NADCP टू कंट्रोल डिजीज इन एनिमल्स, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और कामधेनु स्कीम इज डेयरी फार्मिंग प्रोवाइडेड विद फिनांस टू परचेज मिल्क कैटल। तो ये सब जो है स्कीम्स के थ्रू यू कैन इजीली मेक द इनकम ऑफ फार्मर्स गेट डबल। मिला? NADCP नेशनल कुछ आ तो रहा था। डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये लिख दीजिए। अंडर दिस प्रोग्राम गवर्नमेंट इज taking care of the farmers whosoever is related with the animal husbandry or pastoral activities, and that is schemes that program provides whatever। ये देखिए, फिर ये आ गया आपका, that is the questions from geography, क्वेश्चन नंबर 3030। बिल्कुल सही है, एलिएबल सॉइल कंटेनिंग सॉइल एंड सैंड, but you should be take into cognizance that Narmada river, Narmada and Tapati river does not make any delta because so why they don't make?
हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। हाँ, दैट इज द काइंड, द सॉइल काइंड, बिल्कुल सही बोला आपने, लेटराइट, दैट इज द लेटराइट सॉइल पर्टेनिंग टू दैट एरिया, दैट्स व्हाई दे बोथ रिवर डज नॉट मेक डेल्टा। एक बार पहले भी शायद बताया था मैंने। सेकंड इज पेनिनसुलर प्लेटू आर मोस्टली इन सदर्न इंडिया विच इज हाईएस्ट अप टू 1250, ठीक है। 1250 में वो आता है ना, ऊटी, उदक मंडकम, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाले एंड अजंता हिल्स आर मेनली लोकेटेड इन पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय, जो सेंट्रल इंडिया वही होता है ना। गुड। हाइट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट आर 610 एंड, ये सारे स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर 1 2 3 4 है। Select the right option on following. The method are used in improving the breeding stock of animals are, क्या क्या है ये कह रहा है कि अब आप देखिए कि ब्रीडिंग स्टॉक ऑफ एनिमल्स को कैसे जो है ठीक किया जाएगा। तो ये कह रहा पहला कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दूसरा कह रहा एम्ब्रॉय ट्रांसफर, भ्रूण। तीसरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सीमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। इसको पढ़ा के हमें ऐसा फील हो रहा है कि आई हैव बिकम डॉक्टर ऑफ एनिमल्स, है ना। तो कहते हैं ना अपने तरफ कि भैया वो तो जानवरों के डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर इंग्लिश में। तो आई एम फीलिंग लाइक दैट स्टेटस कि आई हैव बिकम वेटनरी डॉक्टर ऑफ सरिस्वा भाई, हैं। तो इसमें से कह रहा है कि आप सही चुनाव करिए, तो कौन सा सही है अब इसको चेक करिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप जानती हैं, नो नीड टू एलाबोरेट। एम्ब्रॉय ट्रांसफर ये भी आप जानती हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, डू यू नो? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जो है बाहर होता है ना। मेल और फीमेल का सीमेन और वो ले करके बाहर लैब में इसको ग्रो कर लिया जाता है, और उसके बाद जो, हाँ, एम्ब्रॉय ट्रांसफर तो भ्रूण ले करके किसी का उसमें जो है उसके यूट्रस में डाल दिया। लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डिफरेंट इसलिए है कि एम्ब्रॉय ट्रांसफर कैन बी टेकन थ्रू इन विट्रो और आउट विट्रो, मीनिंग इज डिफरेंट ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप है एम्ब्रॉय ट्रांसफर, क्लियर है। तो व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? कि मेल एंड फीमेल्स ले करके लैब में कहीं बाहर जो है उसे ग्रो करा लेते हैं। जब ये जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद फिटस होता है, तो जाइगोट जब बन जाता है तो उसको यूट्रस में डाल देते हैं। आदमी में भी होता है, जानवरों में भी होता है, सेम प्रोसेस। तो इट इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जैसे जिनको बच्चा नहीं होता लेडीज को, वो भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इस समय इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इन विट्रो IVF क्लिनिक कई जगह लिखा रहता है? और कई जगह लिखा रहता है ना। वही तो मैं बताता हूँ कि आप जब लोग कहीं जाते आते हो तो इन दैट वे यू शुड रीड एंड राइट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म। कई जगह क्लिनिक पर लिखा रहता है IVF क्लिनिक, तो समझ गए ना ये IVF। दूसरा क्या है? सीमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। सीमेटिक सेल का मतलब आप जानती होंगे आप तो, सीमेन से रिलेटेड जो सेल्स होते हैं। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। ये ह्यूमन बॉडी का हाथ है, और हाथ सपोज कोई भी ऑर्गन से कोई छोटा सा मांस काट के ले आके आपने रख दिया, है ना, सैंपल ले लिया, तो इसमें क्या होगा? सेल होगा छोटे छोटे। जब कई सेल मिलेंगे, सेल प्लस, तो क्या बनेगा? टिश्यू। जब कई टिश्यू मिलेंगे आपस में तब क्या बनेगा? मसल्स। और जब कई मसल्स बन के आपस में आएंगे तब क्या बनेगा? ऑर्गन। ये सीरीज है। तो दिस सीरीज शुड बी केप्ट इन माइंड
अब हम वेटनरी डॉक्टर से कम ह्यूमन डॉक्टर पे आ गए। क्लियर है ना? तो ये जो है आपका ये सही आंसर है, ये पहला अभी तक। सेकंड बी को देखते हैं जीन एडिटिंग, बीटी एक प्लांट, डीएनए ट्रांसफर। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, द मेथड आर यूज इन इम्प्रूविंग द ब्रीडिंग स्टॉक ऑफ एनिमल। तो डीएनए वाला कोई चक्कर ही नहीं है वहाँ, बीटी एक प्लांट तो उसके लिए किसमें होता है? वेरी गुड, बॉटनी में होता है, सही कह रहे हैं। और जीन एडिटिंग नहीं, ह्यूमन पे नहीं है ना अभी भी। एग्जैक्टली, व्हाई इट इज नॉट बीइंग यूजिंग ऑन ह्यूमन बॉडी? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? ह्यूमन जीनोम project that was launched in 1997 in world, and this project was recommending that your DNA is not decisive factor for your characteristics, but the factor is social attributes, socialization, social inculturation। ये कहता था, वो कहता था कि आदमी अच्छा या बुरा तब बनता है जब जब उसका जीन खराब है। ये प्रोजेक्ट बोला जीन ने, कहते हैं ना गाँव में, अगर जीन नहीं खराब है, कहते हैं ना कि तो परवरिश से खून खराब है, दैट इज जीन खराब। तो जीन इज नॉट डिसिसिव फैक्टर फॉर ह्यूमन पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट इज कॉल्ड द सोशल फैक्टर। बट इसके बाद इस पर कोई काम ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारी कम्प्लेक्सिटी आ जाती। पता चला जीन डाल करके हमारा और आपका एक दूसरा बच्चा पैदा किया हो जो एक ना विध्वंसकारी हो गया कि ले दे के सबको उड़ा दिया। ऐसा हो सकता है ना, पता नहीं क्या तैयार हो जाएगा। तो इसलिए ये जीन एडिटिंग जो है सिर्फ किसमें है? हाँ, तो सब फालतू चीजें हाँ हाँ, अच्छा हाँ, हो जाएगा वो, इसी डर के मारे तो। तो दैट्स व्हाई द प्रोजेक्ट इज केप्ट अंडर एबियंस। 97 में था। तो जीन एडिटिंग, बीटी एक प्लांट, डीएनए ट्रांसफर, ऑल दीज आर पर्टेनिंग टू द प्लांट्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईवीएफ। आईवीएफ तो ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? डू यू नो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? बहुत बर्निंग टॉपिक है, ये सब टर्म हम इसलिए रखे हैं कि आपको ऐसे बच्चे को पता चल जाए इस क्वेश्चन के बहाने क्या चीज। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इट इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा आप किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी एक्टिविटीज को सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जमीन का लेखा जोखा है, आपकी जमीन है, आपने रजिस्ट्री कराया, बी को गया, बी ने सी को बेचा, अब बी ने डी को भी बेच दिया दोबारा, फिर इसने तीसरे को भी बेच दिया। अब आप फंस गए, तीनों लोग, ये डी ई एफ लड़ रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं कि मेरे पास भी तो रजिस्ट्री है। अब सब लोग झगड़ा करते हैं, गांव में तो ये होता ही है, शहर में भी होता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जब रजिस्ट्रेशन होगा, इन दैट सिचुएशन such type of anomalies would be get eliminated and you cannot find out anywhere कि to whom it has already been sold। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होने से रजिस्ट्रार के यहाँ उसका रिकॉर्ड कीपिंग हो जाएगा, और जहाँ भी वो जाएगा उसके साथ कहीं से एक्सेस करेगा, वो टेक्नोलॉजी बता देगी कि कब कहाँ किसको कितना में बिका और कब बिका, और आप आज खरीदने आए हो तो हाँ, ट्रांसपेरेंसी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ लैंड रिकॉर्ड में नहीं, हर जगह यूज होने लगी है, सॉफ्टवेयर है बेसिकली ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इट इज इनिशियल लेवल। अब कहाँ पे सरकार कर रही है, हाँ ये, हाँ होगा। लैंड रेवेन्यू में तो हो ही रहा, बहुत जगह हो रहा होगा जो हमें एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विक्रम? रात दिन विक्रम पे चढ़ते हो, 10 रुपये लेता है तुमसे, कहना कि तुम क्या हो भाई बताओ, है ना। विक्रम इज एक रॉकेट डेवलप्ड बाय स्काई रूट एयरोस्पेस।
It is developed by using carbon composite structure and printed components. It is a single stage suborbit launch vehicle that would carry 3 customers payloads. ये है आपका विक्रम, ये जो है रॉकेट है बेसिकली इस, हाँ ये जस्ट सेक ऑफ नॉलेज, चूंकि ये न्यूज में था इसीलिए उठाया हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन्स फॉर ऑकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल जीन्स इन इंडिया। एक माइक्रोबियल MCT माइक्रोबियल फ्यूल सेल, ये आपको हमने शायद बताया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। माइक्रोबियल फ्यूल सेल, माइक्रोबियल फ्यूल सेल ये क्या होता है? उसके पहले ये आ गया ना माइक्रोबियल जीन्स, इससे ध्यान आया मुझे। तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स जो होता है वो एक तरीके से रिएक्टर होता है, और इसमें जो है किसी ऑर्गेनिज्म को भेज करके इसका वो कराया जाता है रिएक्शंस, और उससे एनर्जी जो पैदा होती है वो बिजली के रूप में पैदा होती है। ये बहुत लेटेस्ट स्टेज पे है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जिसे कहते हैं। बैक्टीरिया को डाल के उस पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया जाता है जो फिजिक्स में पढ़ती है, तो उससे जो है एनर्जी डेवलप होती है। तो जीवाणु से भी बिजली बन सकता है, तो वो है माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स। और इसी से रिलेटेड एक शब्द और हमने यूज किया था, सेल गैस, जो चट्टानों परतदारी चट्टानों के छेदों में पोर्स में रहती है। ये सब याद रखिएगा, ये सब चाहे तो नोट करते जाएं फटाफट, क्योंकि ये सब आपकी ड्यूटी है, आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज गड़बड़ा जाएगा फिर नहीं तो। ये सब आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए कि पिछले 1 सालों में ये सब न्यूज में आए हैं। क्वेश्चन का ट्रेंड इज डिफाइंड इन सच ए वे दैट द ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस डिराइव्ड बाय द करंट एसोसिएटेड न्यूज। तो MFC क्लियर है, सेल क्लियर है। तो ये क्या है, माइक्रोबियल जीन्स इन इंडिया, मल्टी ड्रग ऑकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल जीन्स इन इंडिया। ये कह रहा है कि आप बिना किसी समझे बुझे जो चले जाते हैं कहाँ, यू गो टू द काउंटर ऑफ फार्मेसी एंड यू जस्ट डिमांड ब्रुफेन दे दो, याद है ब्रुफेन लो, 10 पत्ते ले लो। तो सच टाइप ऑफ मेडिकल थेरेपी इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, जबकि अमेरिका वगैरह में रेस्ट्रिक्टेड है। विदाउट प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर यू कैन नॉट गेट ए सिंगल टैबलेट देयर। यहाँ क्या है, लेडी हो जेंट्स एनीबडी कैन गो एंड जस्ट बाई एंड पुट इन माउथ एंड जस्ट स्वेलो, हो गया दर्द ठीक मर्दे, और क्या करना है। यही है वो, ये जो है इसका रीजन क्या है, फॉर ऑकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। आप इतनी दवाई खा लेते हैं, गैस की, एवोमिन उल्टी की, पैरासीटामोल भी पी लिए अपना, और उसके बाद जो बचा डाइजिन भी पी लिए, सब कुछ बुखार चढ़ गया तो साथ में वो भी खा लिए। तो ये बोल रहा है वही मल्टी ड्रग। तो आप इतना मल्टी ड्रग खा चुके हैं कि आपका बॉडी रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया है। तो उसके लिए जो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल जीन्स इन इंडिया, इसका जो रीजन है वो क्या है, क्या रीजन किसका, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो आपके माइक्रोबियल जीन्स में पैदा हो चुके हैं, उसका क्या कारण है? क्या आप दूसरी दवाई खाते हैं काम ही नहीं करता, हाई डोज लेना पड़ता है फीवर उतारने के लिए, है कि नहीं? तो उसका कारण पूछ रहा है कि क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो कह रहा है कि टेकिंग इनकरेक्ट, गलत डोज लेने से ऑफ एंटीबायोटिक, मन किया तो थोड़ा सा जो है कॉम्बी फ्लेम के साथ वो भी ले लिया, एंटीबायोटिक खुदे डॉक्टर है, एंड यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो ये है, जानवरों को भी आप खिलाते हैं और अपने तो खाते ही हैं, है ना? तो ये है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल जीन्स इन इंडिया। इसका रीजन ये है कि इनकरेक्ट डोज जो है हम एंटीबायोटिक का खाते रहते हैं बिना डॉक्टर के पूछे, तो उससे ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है। इसलिए आप देखते हो कि बुखार उतारने के लिए डोज बढ़ाना पड़ता है। मैच द फॉलोइंग, ये आ गया डेल्टा क्रॉन, इधर का गायब हो गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर मैं अपना खोलूँगा तो उसमें जो है ठीक है,
इसको यहीं पे रोकते हैं और फिर आपसे कल मिलते हैं 11:15 बजे। तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ध्यान रखिए। अब प्रीसा IAS का ऐप डाउनलोड करिए और इस टेस्ट सीरीज सॉर्ट ऑफ कैप्सूल कोर्स, सॉर्ट ऑफ बूस्टर कोर्स ज्वाइन करिए, जिससे आपकी सफलता जो है 100%, यू विल गेट द गारंटीड सिलेक्शन इन UPSC प्री आफ्टर ज्वाइनिंग माई क्लास एज ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।